हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्लस माइनस ई स्टडी। मैं हूं आपका रीजनिंग गुरु साकेत और मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और शानदार सेशन के साथ। तो फ्रेंड्स, हम डायरेक्शन और डिस्टेंस डिस्कस कर रहे थे। जो पिछला वीडियो था उसमें हमने दिशा और दूरी पे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनते थे सारे पैटर्न हमने डिस्कस कर लिए थे और बहुत इजीली वे में मैंने आपको समझाया था। सिर्फ बचा था शैडो और कुछ पजल फॉर्म, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि जो परछाई वाले क्वेश्चन जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जनरली स्टूडेंट को जो शैडो या परछाई वाले क्वेश्चन हैं उनमें प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया और बहुत इजी वे में मैं आपको समझाते हुए चलूंगा, जिससे कभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन एग्जाम्स में या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, डायरेक्शन और डिस्टेंस में सबसे पहले आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए, जो दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, जो कि लगभग सभी स्टूडेंट को होता है। सिर्फ ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जिस साइड भी आप नॉर्थ डायरेक्शन ले रहे हैं, यानी कि यदि आप ये इस ऊपर तरफ उत्तर दिशा ले रहे हैं तो उसके राइट हैंड साइड पूर्व दिशा होगी। यानी कि जब आप उत्तर तरफ देख रहे होंगे, उत्तर तरफ जब आपका फेस होगा तो जिस साइड आपका राइट हैंड होगा उस तरफ पूर्व दिशा होगी। जैसे कि ये जो डायग्राम है इसमें यदि ये उत्तर है तो राइट हैंड साइड ये पूर्व है। एक और एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। यदि मैं इस तरफ अब नॉर्थ डायरेक्शन लेता हूँ तो जब आप नॉर्थ डायरेक्शन तरफ देख रहे होंगे, यानी कि इस तरफ इस तरीके से देख रहे होंगे, तो आपका राइट हैंड होगा इस साइड, यानी कि अब पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट डायरेक्शन यहाँ होगी। और जब आपको नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन मिल जाती है तो आप सिंपली, पता है आपको, नॉर्थ के अपोजिट में साउथ और ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा होती है। राइट फ्रेंड्स, तो सिमिलर आप किसी भी डायरेक्शन में नॉर्थ और ईस्ट के साथ जो चारों दिशाएं हैं उन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। राइट, ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको होना चाहिए जिससे आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। अब आते हैं हम आज के टॉपिक पे, शैडो पे। तो फ्रेंड्स, जो शैडो है यानी कि परछाई है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं दो टाइम पे, एक तो सुबह और शाम को, क्योंकि आइडेंटिकली माना जाता है कि जो दोपहर है उस समय परछाई नहीं बनती या आपके बिल्कुल पैरों में बनती है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में भी पूछा गया है साइंस सेक्शन में, कि जब दोपहर है उस समय परछाई नहीं बनती या फिर आपके पैरों में बनती है, और सुबह और शाम को जो ऑब्जेक्ट है या वस्तु है उससे परछाई थोड़ी लंबी या बड़ी बनती है। ये आपको पता होना चाहिए। राइट, तो चलिए, हमने देखा कि जो क्वेश्चंस हैं रीजनिंग में वो आएंगे सुबह या शाम के टाइम पे जबकि परछाई बन रही होगी। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट या ये जो डायग्राम में लेके आया हूं, आपको सिर्फ ये समझाने लेके आया हूं कि कब परछाई दाएं और बाएं ओर बनती है, कब आगे या पीछे की तरफ बनती है। चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग, सपोज मॉर्निंग का टाइम है और ये कोई व्यक्ति है, ये इस तरीके से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो मॉर्निंग का टाइम है, सूरज इस तरफ है, तो जिस तरफ सूरज रहेगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में परछाई या शेडो बनेगी, तो इस तरफ इसकी शेडो बन रही होगी। राइट, और जब इवनिंग की बात करते हैं, शाम की बात करते हैं, तो सूरज इस तरफ रहेगा पश्चिम दिशा में। ये हमने आपके लिए एक आइडेंटिकल जो डायरेक्शन है वो भी यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। तो चलिए, यहाँ पे इस तरीके से बनेगा। ये सूरज जब पश्चिम में होगा तो उसकी अपोजिट साइड में इस तरह से परछाई बन रही होगी। राइट, तो इस तरह से परछाई बनती है। और जब ये अभी पूर्व तरफ जा रहा है, यदि ये पीछे की तरफ जा रहा होता तब भी परछाई बनती इसके आगे या पीछे। यानी कि क्वेश्चन में यदि दिया जाए आगे या पीछे परछाई बन रही है या शैडो बन रही है, तो आप थोड़ा सा इमेजिन कर पाएं कि परछाई किस तरीके से बन रही है और जो व्यक्ति है वो किस तरीके से मूव कर रहा होगा। मेन मोटिव मेरा ये है। राइट, तो अब आप समझ गए होंगे कि व्यक्ति यदि इस तरीके से जा रहा है या आगे या पीछे तरफ, यानी कि पूर्व या पश्चिम दिशा में जा रहा है, तो इस तरह से परछाई बनेगी। और नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन जो है, मतलब इस पे क्वेश्चन बनते हैं दाएं ओर या बाएं ओर। जनरली आपको लगभग सभी जो प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके से मिलते हैं जब परछाई दाएं या बाएं ओर बन रही होगी। तो चलिए इसमें समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग की, यानी कि ये है ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ पे सूर्य है और ये जो व्यक्ति है सामने की तरफ जा रहा है, यानी कि अभी उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है।
तो जब ये सामने की तरफ जा रहा है और सुबह का वक्त है तो परछाई बनेगी इसके अपोजिट साइड, इस तरह से परछाई बन रही होगी। यानी कि ये अभी इसका दाहिना हाथ है और ये है इसका बायां हाथ। तो मतलब आप कहेंगे कि सुबह के समय जब ये इस तरीके से जा रहा है तो इस व्यक्ति की परछाई बाएं ओर बन रही होगी, राइट। तो ये हो गया सुबह का। अब यदि मैं बात करूं शाम के टाइम की, तो शाम के टाइम पे ये है सूरज, ठीक है, और ये जो व्यक्ति इस तरीके से जा रहा है तो इसकी परछाई बन रही होगी, सूरज इस तरफ है तो परछाई इस तरीके से बन रही है, यानी कि इसके दाहिनी ओर परछाई बन रही है, राइट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं लगभग सभी क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। आपसे कहा जाता है कि जो परछाई है या शैडो है वो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, दाहिनी ओर या बाएं ओर बन रही होती है। तो अब आप इमेजिन कर पाएंगे कि किस तरीके से परछाई दाहिनी ओर या बाईं ओर बनती है, राइट। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू आपको समझाया, जिससे आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएं और इमेजिन कर पाए जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो चलिए आज फिर हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ ही सॉल्व करेंगे, जिससे आप एग्जाम पैटर्न समझ पाएं और इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। एग्जाम में भी आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हें ही समझाते हुए चलता हूं। और फ्रेंड्स, जनरली मुझसे क्वेश्चन जो डाउट आते हैं पीडीएफ को लेके, तो मैं डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप की हमने लिंक प्रोवाइड करा देते हैं। इस वीडियो में भी मैंने प्रोवाइड करा दी है, तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फेसबुक जो ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको सारे वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी, एग्जाम नोटिफिकेशन या नोटिस जो भी अपडेट होते हैं वो सारे आपको फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे, राइट। चलिए, तो ये होते हैं कुछ और क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बनते हैं जब व्यक्ति आमने सामने बात कर रहे होते हैं। जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे तो मैं डायग्राम के थ्रू आपको ये भी समझा दूंगा। चलिए अब बात करते हैं, आज के क्वेश्चंस पे आते हैं। जब आपको क्वेश्चन दिया जाए तो चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग से पढ़ना चालू करते हैं। इन अ इवनिंग व्हेन सूरज स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस हिज शैडो वाज एग्जैक्टली टुवर्ड हिज राइट। अब यहाँ देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन है इसमें स्टार्टिंग में ही दे दिया कि उसकी शैडो किस तरफ बन रही है। इसमें बोला गया कि जब सूरज अपने घर से चलता है तो उस समय, यानी कि शाम के समय, जब ये सूरज है, यहाँ पे सूरज एक व्यक्ति का नाम है, राइट, नहीं तो आप बेचारे सूरज को सन समझ लें, यहाँ पे सूरज व्यक्ति का नाम है। तो शाम के समय जब ये चल रहा है घर से, तो इसकी परछाई जो है बिल्कुल इसकी दाहिनी ओर बन रही है, यानी कि शाम का वक्त है। तो अभी जो सन है अपना वो यहाँ कहीं होगा, राइट, इस तरह से यहाँ पे अपना सन है और अपना जो व्यक्ति है वो चलना स्टार्ट करता है यहाँ से, और उसकी परछाई जब बन रही है, उसकी परछाई बन रही है जब सूरज इस तरफ है तो उसकी परछाई कुछ इस तरीके से बन रही होगी, यानी कि इस तरफ इसकी परछाई बन रही है। और एक जो प्रश्न है उसमें दिया गया है कि उसकी परछाई उसके राइट हैंड साइड या दाहिनी ओर बन रही है, यानी कि व्यक्ति इस तरफ जा रहा है तभी उसकी परछाई इस तरीके से दाहिनी ओर बन रही है, राइट। ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए और इसीलिए मैंने आपको डायग्राम से रिलेट कराया था। अब जब मैं आपको ये समझा रहा हूं तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं डायग्राम होगा, राइट। तो अब देखिए इस तरीके से हम समझ गए कि जब ये ऊपर साइड जा रहा है तो ये उसकी दाहिनी ओर इसकी परछाई बन रही है। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें पहले ही आपको बता दिया गया कि परछाई कहाँ बन रही है, तो आप समझ गए कि किस दिशा में सूरज जा रहा है। चलिए अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। दाहिनी ओर बन रही थी, 6 किलोमीटर चलकर अपने बाएं ओर मुड़ जाता है, यानी कि वो 6 किलोमीटर यहाँ पे चला और फिर अपने बाएं ओर मुड़ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड मुड़ गया। तो इस तरीके से वो मुड़ गया और फिर वह 4 किलोमीटर चला, यानी कि 4 किलोमीटर यहाँ चला। उसके बाद फिर वह अपने दाएं ओर मुड़ जाता है। जब इस डायरेक्शन में वो जा रहा है यहाँ से दाएं ओर, ये हो गया। पिछले वीडियो में मैंने आपको इमेजिन करके डायग्राम के थ्रू बताया था कि किस तरह से दाएं या बाएं ओर, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं, राइट। तो जब आप इस तरफ जा रहे होंगे तो ये आपका होगा जो दायां, राइट, दाएं ओर मुड़ गया और फिर 6 किलोमीटर चला। तो फिर ये 6 किलोमीटर चला और अब अपने 6 किलोमीटर चला, फिर
राइट हैंड साइड या दाएं ओर मुड़ के 13 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से फिर दाहिनी ओर मुड़ेगा तो ये होगा राइट हैंड यानी कि दाहिना, और 13 किलोमीटर ये चला, राइट। और यहाँ आके रुक गया। अब पूछा गया कि कितनी डिस्टेंस पे है और किस दिशा में है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है उसकी एक्चुअल डिस्टेंस, राइट। तो ये जो बन रहा है ये है आपका हाइपोटेनियस या कर्ण। देखिए हमें ये डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से ये एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल जो बन रहा है, और इसमें ये कर्ण है या हाइपोटेनियस है। और हम जानते हैं ये हाइपोटेनियस कैसे फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये टोटल डिस्टेंस देखते हैं। ये 6 किलोमीटर और ये 6 किलोमीटर, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 12। और इस तरफ गया था ये 4 किलोमीटर और इस तरफ गया 13 किलोमीटर। यानी कि जब हम ये इतनी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, 13 में से 4 माइनस करेंगे आप, 30 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9। यानी कि ये जो डिस्टेंस थी ये आपकी निकल के आई 9। अब आपको फाइंड करना है मिनिमम डिस्टेंस, हम यहां निकालते हैं। तो ये जो कर्ण है या हाइपोटेनियस है, इसे हम फाइंड करते हैं 12 का स्क्वायर √12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होगा 144 और 9 का स्क्वायर होगा 81। दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 225 और 225 स्क्वायर होता है 15 का, तो √30 हटेगा तो आएगा 15। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 15 किलोमीटर। और साथ ही साथ पूछा गया है दिशा यानी कि डायरेक्शन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरीके से ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, या राइट। तो इस डायरेक्शन में ये है और यहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो आंसर में भी हमारा आएगा नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो सूरज है वो 15 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर की और नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व डायरेक्शन में है, राइट। ये बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन हो गए। अब हम थोड़े से और टिपिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सुबह 10 किलोमीटर चला, यानी कि मॉर्निंग में सुबह 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने दाहिनी ओर यानी कि राइट हैंड साइड मुड़ जाता है। तो चलिए यहाँ पे हमें डायरेक्शन नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, जस्ट मॉर्निंग की बात है। तो हमें ये मालूम है कि मॉर्निंग की बात है, यानी कि सूरज जो सन है वो यहाँ कहीं होगा मॉर्निंग में, ईस्ट डायरेक्शन यहाँ है, राइट। फिलहाल हमें ये नहीं बताया गया कि वो किस तरीके से मूव कर रहा है। तो चलिए सुबह की समय सुबह चल रहा है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है। हमें सिर्फ ये पता है सूरज इस तरफ होगा, तो हम किसी भी डायरेक्शन में उसको मूव करा सकते हैं, राइट। चलिए हम सिंपली ऊपर साइड लेके चलते हैं कि 10 मीटर ये इस साइड चला, उसके बाद अपने दाहिनी ओर मुड़ गया यानी कि राइट हैंड साइड ये हो गया उसका, और 4 मीटर चलता है राइट हैंड साइड। उसके बाद फिर वह लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाता है, यानी कि लेफ्ट हैंड ये है तो लेफ्ट हैंड साइड मुड़ गया और फिर से 4 मीटर मूव किया इसने। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन में बोला गया है कि इसकी जो परछाई है उसके दाहिनी ओर है, यानी कि यहां पे जब है सुबह तो इसकी जो परछाई है इस तरह से इसके दाहिनी ओर बन रही है, राइट। और सुबह का टाइम बोला गया है। तो जनरली हम आइडेंटिकली ये जो फिगर देख रहे हैं इसमें हम सूरज इस तरफ लेते हैं, यानी कि यदि आप अभी जो सूर्य है सन है इस तरफ इस तरीके से लेके चलें, और हमें पता है सूरज जो शोभित है शोभित इस तरीके से इस तरफ देख रहा है, और यदि सूरज जो सन है आप इस तरफ लेंगे पूर्व दिशा तरफ, तो उसका परछाई बनेगी इस तरफ और ये हो जाएगा उसका लेफ्ट हैंड साइड, राइट। तो अब आप समझ रहे हैं कि जो सूरज है वो हमें इस साइड लेके चलेंगे, यानी कि अब पूर्व दिशा हम मानेंगे कि ये पूर्व दिशा है इस तरह से, क्योंकि सूरज इस तरफ है और ये बन रही है शोभित की शैडो इस तरीके से उसके दाहिने साइड, यानी कि राइट हैंड साइड इसकी शैडो बन रही है। और पूछा गया है कि किस डायरेक्शन में शोभित ने चलना प्रारंभ किया था।
यानी कि शोभित ने यहाँ से प्रारंभ किया था, चलना स्टार्ट किया था, तो इस साइड वो जा रहा था। अब हमें फाइंड करना है कि ये डायरेक्शन कौन सी है। अब देखिए जनरली हम इस साइड पश्चिम दिशा लेके चलते हैं, लेकिन अभी हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस तरफ पूर्व दिशा ली। तो इस तरफ यदि हमने पूर्व दिशा ली है, यानी कि ये ईस्ट है, तो ये होगा पश्चिम दिशा। अब जब हमने इन डायरेक्शन को यहाँ पे देखेंगे, जब आप बिल्कुल फ्लिप कर दिया, यानी कि ईस्ट की पूरब की जगह पश्चिम और पश्चिम की जगह पूरब ले रहे हैं, तो हम ऊपर साइड लेते थे उत्तर, तो यहाँ लेंगे हम दक्षिण या साउथ डायरेक्शन, और यहाँ नीचे साइड लेंगे नॉर्थ या उत्तर दिशा, राइट, इस तरह से। अब देखिए जो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब आप उत्तर दिशा जिस तरफ भी लेते हैं तो उसके दाहिनी ओर पूर्व दिशा होती है। जब आप पीछे साइड देखेंगे, इस तरफ उत्तर दिशा तरफ देख रहे हैं, तो पूर्व दिशा तरफ दाहिनी तरफ पूर्व दिशा होगी, जो कि यहाँ है। तो इसका मतलब ये जो हमने डायग्राम बनाया है चारों दिशाओं का, वो बिल्कुल सही बनाया है। अब हमसे पूछा गया है कि जो शोभित है किस दिशा में जा रहा है, तो ये देखिए इस तरह से ऊपर तरफ जा रहा है, यानी कि साउथ डायरेक्शन में ये जा रहा है। तो हम आंसर लिख देंगे अपना कि ये साउथ डायरेक्शन में या दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में समझने वाली बात यही होती है कि जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जो अपनी डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, तो हो सकता है कभी कभी हमें फ्लिप करना पड़े या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दूसरी डायरेक्शन लेना पड़े, तो हमें नॉर्थ और ईस्ट या उत्तर और पूर्व दिशा से हम बाकी की डायरेक्शन अपनी डिसाइड कर लेते हैं और आंसर दे देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की, जब व्यक्ति आमने सामने होते हैं या आमने एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं या आमने सामने बात कर रहे होते हैं। तो ये देखिए फिर से दो कंडीशन बनेगी। इस तरीके की कंडीशन में ये इस तरह से आमने सामने की तरफ है, तो सुबह या शाम जब होगी तो इनकी परछाई इस तरफ या इस तरफ बनेगी। तो क्वेश्चन में दिया जाएगा कि परछाई जो है आगे या पीछे बन रही है, लेकिन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पैटर्न पे बनते हैं जबकि परछाई दाएं या बाएं ओर बन रही है, यानी कि सूरज जब इस तरीके से कहीं होगा और जो दोनों व्यक्ति हैं इस तरह से ये आमने सामने हैं, तो अब परछाई इनकी दाहिनी ओर या बाईं ओर इस तरीके से बन रही होगी, राइट। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको समझाते हुए चला था, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली आप रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं, एक शाम जब राम और श्याम एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, यानी कि राम और श्याम इवनिंग के टाइम पे एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो हम इस तरीके से उन्हें एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करवाते हैं। अब इसको ले लेते हैं हम राम और इसे मान लेते हैं श्याम, राइट। चलिए तो अब बताया गया कि कुछ समय बाद जब वे मिलते हैं तो उन्होंने पाया कि राम की परछाई यानी कि राम की जो शैडो है श्याम के बाईं ओर यानी कि श्याम के लेफ्ट हैंड साइड बन रही है। तो ये देखिए ये है श्याम, इसका बाईं ओर है ये, राइट। तो राम की शैडो बन रही है इस तरफ, इसे हम ले लेते हैं आर डैश। तो इस तरह से राम की शैडो बन रही है। अब देखिए जो सूरज है यानी कि सन की जो डायरेक्शन है हम स्टार्टिंग में डिसाइड नहीं करेंगे कि यदि आइडेंटिकली ये होना चाहिए जो सन की डायरेक्शन, क्योंकि शाम हो रही है, लेकिन हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। जो क्वेश्चन हम ड्रॉ करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से हमें सन यानी कि सूर्य की डायरेक्शन लेनी है। यहाँ पे देखिए शैडो बन रही है इस तरफ, इसका मतलब सूर्य होगा यहाँ कहीं, राइट, क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही शैडो बनेगी। तो सूर्य यहाँ होगा, तब यहाँ पे इसकी राम की परछाई बन रही है। तो इसका मतलब जब हम डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे तो अब ये हो गई हमारी वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा, और ये होगी हमारी पूर्व यानी कि ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा। तो जब हम इस तरफ नॉर्थ लेके चलेंगे, तो जब हम नॉर्थ तरफ या उत्तर दिशा तरफ देख रहे होंगे तो ये देखिए कि ईस्ट डायरेक्शन यानी कि जो पूर्व दिशा है उत्तर के दाएं ओर आ रही है। ये है उत्तर यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। तो आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि हम नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं, तो
पूर्व दिशा तरफ, सॉरी दाहिनी तरफ ये पूर्व दिशा होगी, या फिर आप जब दाएं ओर देखें तो उसके बाएं ओर उत्तर दिशा होती है, राइट। तो ये कोई भी एक पैटर्न आपको याद रखना है। और ये नॉर्थ है तो नॉर्थ के अपोजिट साउथ। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि राम किस दिशा की ओर देख रहा है, तो ये है राम, और ये इस तरीके से इस तरफ देख रहा है। तो ये राम देख रहा है नॉर्थ दिशा की तरफ, या उत्तर दिशा की, नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में ये देख रहा है। तो इसका आंसर होगा कि जो राम है नॉर्थ या उत्तर दिशा की तरफ देख रहा है, राइट फ्रेंड्स। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस की अप्रोच करना है। सबसे पहले अपना डायग्राम ड्रॉ कीजिए और उसके अकॉर्डिंग जो सूरज है उसकी डायरेक्शन हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में आने वाला है पूर्व या पश्चिम। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पूर्व या पश्चिम डिसाइड करेंगे और चारों जो दिशाएं हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके आंसर दे देंगे। चलिए और आसानी के लिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। शाम के समय रेखा और हेमा एक दूसरे से बात कर रही थी, यानी कि इवनिंग का टाइम था और रेखा और जो हेमा है एक दूसरे से बात कर रही थी। चलिए ठीक है, इस तरीके से हमने इन्हें ड्रॉ कर लिया कि सपोज ये रेखा है और ये है हेमा। अब क्वेश्चन में बोला गया यदि हेमा की परछाई बिल्कुल उसके दाहिनी ओर बन रही है, यानी कि जो हेमा है इसकी शैडो है इसके बिल्कुल राइट हैंड साइड बन रही है, यानी कि इस तरीके से इसकी शैडो बन रही होगी, इस तरह से इसकी ये शैडो बन रही है। हेमा की दाहिनी ओर ही बोला है ना। इस समय ये रेखा का रेफरेंस नहीं लिया कि रेखा के दाहिनी ओर, यहाँ क्वेश्चन में बोला गया कि हेमा की शैडो हेमा के ही राइट हैंड साइड बन रही है, तो ये इस तरीके से बन रही है। अब समय कब का था? शाम का समय, यानी कि जो हमारी ओरिजिनल डायरेक्शन होती है उसी समय की बात की जा रही है। मतलब सूरज को हम अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में रख सकते हैं। ये है शाम का समय, यानी कि यही वाला पैटर्न हमारा फॉलो होगा। इस तरफ होगी वेस्ट डायरेक्शन और इस तरफ होगी ईस्ट डायरेक्शन, जैसा कि इस डायग्राम में बताया गया है, राइट। तो ये ले ली हमने सूरज की पोजीशन, और इसीलिए जो शैडो है, परछाई है, इस तरफ बन रही है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो रेखा है किस ओर देख रही है, तो ये रेखा है ये नीचे साइड देख रही है, यानी कि साउथ डायरेक्शन में ये देख रही है। तो सिंपली हम आंसर दे देंगे कि साउथ डायरेक्शन या दक्षिण दिशा की तरफ रेखा देख रही है। तो फ्रेंड्स यही बेसिक अप्रोच होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये जो पजल फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं इन्हें और डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले तो आप बहुत इजीली इन्हें सॉल्व कर पाएँ। क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, लेकिन एक बार आपको पता होना चाहिए पैटर्न की किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इफ़ ए इज़ 50 मीटर नॉर्थ वेस्ट टू बी, यानी कि बोला गया है कि जो ए है बी से 50 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर है। तो बी से, राइट, तो सबसे पहले हमें बी की पोजीशन डिफाइन करनी होगी। मान लिया मैंने कि ये बी है, तो इस बी से उत्तर पश्चिम में, तो ये है उत्तर पश्चिम, ये देखिए, राइट। तो ये है उत्तर पश्चिम में 50 मीटर पे मैंने मान लिया कि ए है। अब C इज 50 मीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम B, यानी कि इसी B से जो C है 50 मीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो ये हो गई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और ये हो गया हमारा C, राइट। नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व दिशा, राइट। तो ये उत्तर पूर्व दिशा में हो गया हमारा C। अब नेक्स्ट बोला है कि D इज 50 मीटर साउथ ऑफ B, तो ये B है तो इसका साउथ डायरेक्शन हो गया ये नीचे साइड, जैसा कि इसमें बताया गया है और आपको अब तक थोड़ा सा अंदाजा भी हो गया होगा क्वेश्चन को सॉल्व करते करते। तो ये हो गया साउथ और यहाँ पे है D। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ A, यानी कि A के पूर्व दिशा की तरफ कौन है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है हमारा A और इसकी पूर्व दिशा यानी कि A के पूर्व दिशा हो गई ये इस साइड, ये वाली, और इसके पूर्व दिशा में कौन है C। तो आप सिंपली आंसर दे देंगे कि A के पूर्व दिशा में है C। तो फ्रेंड्स इजी होते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको आराम से इन्हें सॉल्व करते हुए चलना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें बोला गया है कि इन अ क्लॉक
एट 12:30 PM, यानी कि 12:30 बज रहे हैं दोपहर के। इस समय आवर हैंड ऑफ द वॉच इज इन ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि जो घंटे वाला कांटा है घड़ी का वो इस समय पूर्व दिशा की तरफ है, यानी कि ये है हमारी पूर्व दिशा। तो घड़ी किस पोजीशन में होगी, कुछ इस तरह से, है ना कि 12:30 बज रहे हैं और ये जो आवर हैंड है हमारा, ये देखिए ये है आवर हैंड, ये पूर्व दिशा की तरफ है, ये है हमारी पूर्व दिशा, राइट, इस तरफ। तो ये आवर हैंड है पूर्व दिशा की तरफ एंड मिनट हैंड वॉज इन वेस्ट डायरेक्शन, और मिनट हैंड है पश्चिम दिशा की तरफ यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में। तो अब हमसे पूछा गया है विच डायरेक्शन आवर हैंड ऑफ वॉच एट 2:45 PM, यानी कि 2:45 पे जो घड़ी का घंटे वाला कांटा है वो किस दिशा में होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है आपको, आपने सिंपली अपनी आइडेंटिकल जो डायरेक्शन है उन्हीं का यूज करके आपने सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ लिख लीजिए 12, यहाँ लिख लीजिए 6, और आपने यहाँ इस तरीके से 12:30 आपने बजा दिए। हालांकि ये जो कांटा है थोड़ा सा आगे होगा, लेकिन इन्होंने इसी को पूर्व दिशा माना है, तो हम सिंपली इसी तरह से चल सकते हैं। ये ईस्ट पूर्व दिशा, ये पश्चिम या वेस्ट डायरेक्शन हम ले लेते हैं। अब हमसे बोला गया है 2:45। फ्रेंड 2:45 का मतलब कुछ इस तरह से, जो आवर हैंड है वो लगभग 3 के पास ही हो जाएगा, क्योंकि 2:45 बज रहे हैं, 45 मिनट यानी कि लगभग 3 बजने वाले होंगे। तो जो आवर हैंड है मतलब घंटे वाला कांटा है वो लगभग 3 पर होगा, और जो मिनट वाला कांटा है वो 9 पर होगा। तो अब इस पोजीशन में आपसे पूछा गया है कि जो घंटे वाला कांटा है किस दिशा में होगा। देखिए इस घड़ी से आप अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि जो मिनट वाला कांटा है वो बिल्कुल साउथ डायरेक्शन में होगा, ये देखिए। तो आपने बता दिया कि आंसर साउथ डायरेक्शन में कांटा होगा। एग्जाम में आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, इस तरीके से आप 12 लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए, ये आपने आवर हैंड को पूर्व दिशा में कर दिया। अब आपको पता है 2:45 मतलब लगभग आपको 3 बज के, यानी कि लगभग आपको 3 पे कांटा लाना है। तो ये आपने जो आवर एंड है यानी कि घंटे वाला कांटा है 3 पे ला दिया, और 3 को ही पूछा गया है, तो आपने ये देख लिया कि साउथ डायरेक्शन में है, तो सिंपली आप बोल देंगे कि ये साउथ डायरेक्शन में है। फ्रेंड्स इतना ही इजी होता है ये जो पजल फॉर्म के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें सॉल्व करना। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, किस अप्रोच के साथ सॉल्व किया जाता है। बहुत आसान होता है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स हमारी फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप कोई भी हमारा नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें। फ्रेंड्स ये जो शैडो वाले क्वेश्चंस हैं अब आप समझ गए होंगे किस अप्रोच के साथ सॉल्व किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड and keep learning with +- e-study, and don't forget to subscribe our channel. Thank you very much.